हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे रेगुलर वेडनेसडे क्लास में। तो आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि हम भागवतम को रेगुलरली और सिस्टमैटिकली उसको पढ़ें और समझें। तो अब मुझे लग रहा है वो समय आ गया है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम को वर्स वाइज और सेक्शन वाइज आगे पढ़ते जाएंगे, स्पेशली फर्स्ट कैंटो। तो अगर भगवान की कृपा रही तो इस साल में 2023 में हम प्रयास करेंगे एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो हम खत्म करें, अलग अलग सिटिंग्स लेकर के, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भागवतम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ भागवत की महिमा के बारे में बोलना चाहता हूँ, ताकि हमारा एक मूड सेट हो जाए और ये बुक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नए जुड़े हुए हैं हमसे, जिनके लिए शायद भागवतम अभी थोड़ा सा टू अर्ली हो जाएगा, बट स्टिल शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में 4 प्रमुख ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहा है। एक भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। ये 4 किताब जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, तो प्रभुपाद जी ने कहा था इसके अलावा और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये 4 किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ ले और समझ ले, तो वो भक्ति योग के सभी चीजों को बहुत ही सरलता से, सटीक से और बहुत गहराई में समझ जाएगा। हमें एक बात जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में सब कुछ दिया है, हमें और कहीं भी जाने की दरकार नहीं है। जो भी हमें इस जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाहिए, वॉट एवर वी नीड टू अटेन द हाइएस्ट परफेक्शन इन लाइफ, वी कैन अटेन बाय रीडिंग दिस 4 बुक्स, प्रभुपाद जी की किताबों को। और उसमें स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी ने भागवतम पर बहुत स्ट्रेस दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 प्रमुख अंग बताए भक्ति के, तो हालांकि 64 अंग है रूप गोस्वामी के हिसाब से, लेकिन महाप्रभु ने 5 अंगों पर बहुत बल दिया है। उसमें से पहला है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। दूसरा है नाम संकीर्तन। तीसरा है भागवत श्रवण। चौथा है अर्च विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप। और 5वां है धामवास, भगवान के पवित्र लीला स्थलियों में जाना और धाम में रहकर के भक्ति करना। तो इन 5 अंगों में से नाम संकीर्तन ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग भी, लेकिन भागवत श्रवण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत बल दिया गया है। और हमारे गौड़ीय वैष्णवों में श्रीमद् भागवतम का एक विशेष स्थान है, क्योंकि भागवतम जो है वो प्रमाण है। हम जो भी फिलॉसफी, हम जो भी दर्शन पढ़ते हैं या हम कोट करते हैं या हम उनको मानते हैं, तो उसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में होना चाहिए। अगर उसका प्रमाण भागवत में नहीं है, तो वो या तो मेंटल कॉन्कॉक्शन है या सेंटिमेंटलिज्म है। ये वो आप अपने मन गढ़ंत भावना से कर रहे हो, वो फलदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक गौड़ीय वैष्णव जो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, उनको श्रीमद् भागवत को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और प्रभुपाद जी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को बहुत ही सिंसियरली और श्रद्धा के साथ जो इसका पठन करेगा, जो इसको समझने का प्रयास करेगा, वो कृष्ण को अवश्य प्राप्त करेगा। और आप देखोगे भागवतम पढ़ने में ही, पढ़ते पढ़ते ही आपको भगवान कृष्ण की अनुभूति होगी। ये अपने आप में एक ऐसा महान ग्रंथ है, जो हम जब रेगुलर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो इसलिए ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के लिखे हुए भागवत को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बाहर में बहुत सारी भागवत कथाएं होती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमें उन कथाकारों की तरह कथा नहीं करना है, हमें वर्ष बाय वर्ष और उसकी गहराई में जाना है। इसलिए आप देखोगे प्रभुपाद जी ने कई कई भागवत के श्लोक पे बड़ा लंबा लंबा तात्पर्य दिया है, क्योंकि प्रभुपाद जी हम लोग तो चाहते थे कि हम सिंसियरली भागवत के गहराइयों में घुसे और तत्वों को जानने का प्रयास करें। तो अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ जाओगे। इसलिए हम जब भागवत पढ़ेंगे तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और साथ में प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो स्पेशली फर्स्ट कैंटो जो लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो भागवत में 12 स्कंद है और
जो लोग नए हैं आपको पता भी होगा, तो भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को कही है, उसमें 18 अध्याय है। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था 7 दिन में, जो कि व्यास देव उसको ग्रंथ के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं लिख करके। तो भागवत में 12 स्कंद हैं और कुल मिला के 18,000 श्लोक हैं। और ये प्रथम स्कंद जो है प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले भारत में इसको लिखा था, और बहुत कठिनाई के साथ ये पहले 3 भाग में इसको प्रकाशित किया था, लेकिन अब ये एक ही कैंटो बन के आता है। तो फर्स्ट कैंटो लूज भी मिलता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास अगर भागवत नहीं है तो वो एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो खरीद ले। तो हमारे जो हम जब रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, उसमें आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल में है या आपके पास डेटाबेस में है तो आप उसमें भी नोट्स बना सकते हो। बट अगर आपके पास भागवतम की एक कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना फर्स्ट कैंटो जब हम रीडिंग करेंगे पढ़ेंगे तो आप साथ में खोल के उसको अपना नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें आप समझ सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी भक्त हैं वो लोग सिंसियरली श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, उसको समझें, पढ़ें। इससे आपकी भक्ति में आपको बहुत गहराई मिलेगी और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और आपको देखोगे श्रीमद् भागवतम को भगवान का वाङ्मय शरीर भी कहा गया है। तो 12 स्कंद को भगवान का शरीर रूप में देखा गया है। प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण है, फिर धीरे धीरे ऊपर घुटने, उनके जांग, फिर नाभि, ऐसे करते करते जो 10वां स्कंद है वो भगवान का सुंदर मुख माना गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। ये एक डीटी के समान है। तो इसीलिए जब व्यासदेव लिखते हैं तीसरे स्कंद में कि जब कृष्ण अपने धाम चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषय कलो नष्ट दिशा में सा पुराणार्थ नोदिता। जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो उनके साथ ज्ञान और धर्म सब कुछ चला गया, लेकिन जैसे ही कृष्ण गए वैसे ही यहाँ धरती पर क्या प्रकट हो गया? श्रीमद् भागवतम पुराण आर्को। पुराणों में सबसे महान पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण एक सूर्य के समान प्रज्वलित हुआ है इस संसार में, जो इस संसार में लोगों को दिशा दिखाएगा कि जीवन को कैसे जीना है और क्या जीवन का लक्ष्य है, वो उनको ये श्रीमद् भागवत दर्शन कराएगा। और ये फैक्ट है, अगर आप भागवत को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा हमारी फिलॉसफी में, हमारे दर्शन में, और जीवन में प्रैक्टिकली सब कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है भागवत में। इसीलिए जो सिंसियर सीकर्स है श्रीमद् भागवत के, वो इसको बार बार पढ़ते हैं, समझते और रिलीज करते हैं। तो आप देखोगे अभी तीसरे श्लोक में ही भगवान इसको व्यासदेव लिखते हैं, निगम कल्पतरो दलितम फलम सुखम मुखात अमृत रसम पीबत भागवत रसम आलयम। ये रस का आलय है। जैसे हिमालय में क्या मिलता है आपको? हिमालय में आपको हिम मिलता है, स्नो मिलता है, आपको बर्फ मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है। वैसी रसमालय, ये रस का आलय है। एक एक पग पग पर आपको रस का आस्वादन होगा, क्योंकि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति को भरपूर भर दिया भागवत में। और चैतन्य महाप्रभु ने भी भागवत को कहा था अमल महापुराण। ये अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है। भागवत में कोई दोष नहीं हो सकता, कभी भागवत में कोई दोष नहीं तो निकाल सकता। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है, चक्रवर्ती प्रमाण कहते हैं इसको, कि जो बात भागवत में लिख दी गई है वो बात को कोई रोक तोड़ नहीं सकता। इस पूरे संसार में कभी भी वैष्णवों के सिद्धांत में या कोई भी संप्रदाय में अगर आपको कोई प्रमाण देना है तो भागवत प्रमाण दीजिए। इसलिए अगर आप चैतन्य महाप्रभु लीला में देखोगे तो महाप्रभु ने जो भी शिक्षाएं दी है उसका प्रमाण भागवत से दिया है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो आप देखोगे प्रत्येक जो भी महाप्रभु सिखा रहे हैं वो भागवत से प्रमाण देकर सिखा रहे हैं। इसलिए भक्तों को भागवत में कहाँ क्या लिखा है सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप जब बाहर भी अपने फिलोसॉफी को पेश करोगे, दुनिया को बताओगे भागवत से, तो लोग आपकी बात को स्वीकार करेंगे, अरे हाँ ये भागवत में लिखा हुआ है। इसलिए जो भी हम फेमस स्टोरी पढ़ते हैं, चाहे प्रहलाद महाराज की, चाहे ध्रुव महाराज की, जो भी हम पढ़ते हैं वो सब श्रीमद् भागवत में है। और कोई भी भागवत को रिफ्यूट नहीं कर सकता, भागवत का कोई उसको झुकला नहीं सकता। तो इसीलिए खास करके हम जो इस्कॉन में डिवोटीज हैं, जो हम प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद अनुगा, प्रभुपाद जी के दिए हुए मार्गदर्शन में हम फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों को भागवत को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इससे आपका बहुत गहन
भगवान के प्रति निष्ठा बैठेगी और आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये हम भागवत पढ़ते हैं। और भागवत की महिमा में भी और एक श्लोक बहुत अच्छा आता है कि ये भागवत यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा, कि यस्याम वैश्रूयमानायाम, जो भी व्यक्ति इसको श्रूयमानाम श्रवण करेगा अपने कानों से श्रीमद् भागवत को, कृष्ण परम पुरुष है, वो ये जान जाए कृष्ण परम पुरुष है, परम भगवान है। और क्या होगा, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी केवल भागवत श्रवण करने से। और 3 चीज जीवन से चला जाएगा, शोक, मोह और भय। उसके जीवन में जो भी शोक है, जो पूर्व पास्ट को लेकर के जो भी शोक है, जो भी गिला शिकवा है, वो खत्म हो जाएगा। जो वर्तमान काल में उसके जीवन में जो मोह है वो खत्म हो जाएगा। और भय, जो भविष्य में आने वाला जो भय है हमारे जीवन में, अभी क्या होगा हमारा पता नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए एकांतिक का आश्रय भागवत पढ़ो। चैतन्य में बताया गया कि भागवत का एकांतिक आश्रय लेना चाहिए एक साधक को। सनातन मुसलमान यहाँ तक कहते हैं, मदेक बंधो मदेक संगी, मेरा एक ही बंधु है, मेरा एक ही संगी है, मेरा मित्र है। मदेक गुरु, मेरे गुरु है। हाँ, और मेरे माता पिता सब कुछ श्रीमद् भागवतम है। तो ये भागवत को आप अगर इस भावना से आप अप्रोच करोगे कि ये हमारा नित्य संगी है, हमारे गुरु है, हमारे माता पिता है, आप देखोगे भागवत आपसे वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इसलिए इसको बड़े आदर के साथ, बहुत रेस्पेक्ट एटीट्यूड के साथ और भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका आश्रय लेते हुए, हम पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रणाम करते हुए अगर हम इस भागवत को श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे और इस पर चिंतन मनन करेंगे, आप देखोगे हमारे जीवन में बहुत भक्ति की उन्नति होगी 100%। और आपको कहीं और जाने की दरकार नहीं है, केवल आप ये भागवत श्रवण कीजिए, पढ़िए, सुनिए, आप देखोगे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और जीवन में बहुत अच्छा प्रगति करोगे। तो इसलिए आइए हम आज से ये भागवत का पाठ शुरू करते हैं। देखते हैं हर वेडनेसडे इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चंस लिख सकते हो, एंड वी कैन डिस्कस दिस थिंग। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, सो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और हम पहला श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत का, जो प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर बता रहे हैं। यस, तो ये पहला श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयात् इतरतश्चार्थे स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये है पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का। तो पहला 3 श्लोक जो है वो व्यास देव भागवत की महिमा और भगवान को प्रणाम करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना को। और इसके हम एक एक, ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें शिला प्रभुपाद जी गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 2 महीना तक क्लास दिया था इस एक श्लोक पर। केवल इस एक श्लोक पर 2 महीना तक उन्होंने चर्चा किया था। ये इतना महान श्लोक है और इतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज हम भी इस पर थोड़ा सा अच्छा सा समय बिताएंगे और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं चाहूंगा कि कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़े। यस, एनीबडी वुड लाइक टू रीड द ट्रांसलेशन लाउडली? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? ओ माय लॉर्ड श्री कृष्णा, son of Vasudeva, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Shri Krishna because he is the absolute truth
and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Only because of him do, Kangya, Yes. often do the material universes temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. Hare Krishna. यस, ओके, थैंक यू माता जी। सो अभी हम इसके एक एक श्लोक के एक एक मतलब पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा इसका मीनिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये जो है ये बीज मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देखोगे ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने यही मंत्र दिया था जप करने के लिए, जिससे उनको भगवत प्राप्ति हुई थी। वासुदेव, वासुदेव से क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं श्रीला व्यासदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, वसुदेव और देवकी के पुत्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं ओम नमो भगवते, हे भगवान वासुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जन्मादि अस्यतः, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो ये एक बात और है, श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। जब व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम को लिखा था तो उसके पहले उन्होंने सभी ग्रंथों की रचना करी। 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब कुछ लिखने के बाद तभी भी उन्होंने फिर महाभारत लिखा। उनका मन शांत नहीं हो रहा था। फिर नारद मुनि ने आकर के उनको कहा, अरे व्यासदेव तुमने क्या कर दिया, ये तुमने तो असली चीज को अब तक दिया ही नहीं है दुनिया को। बोले क्या है वो गुरुदेव? नारद मुनि व्यासदेव गुरुदेव है। तुमने भगवान का एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। ये इसी स्कंद के 4 और 5वें अध्याय में ये स्टोरी आएगी। नारद मुनि व्यासदेव का बहुत सुंदर संवाद है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। बट वो बताते हैं कि व्यासदेव तुमने इस दुनिया को कर्म कांड और सारी वो ज्ञान कांड बता दिया, लेकिन तुमने शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं बताया लोगों को, जिससे तुम खुद संतुष्ट नहीं हो रहे तो दुनिया क्या संतुष्ट होगी इससे। इसीलिए व्यासदेव ने फिर से पूरे भागवतम को जो है एक्सक्लूसिवली भगवान का गुणगान करते हुए किया। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि हम इस स्क्रिप्चर में, हम इस ग्रंथ में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है वासुदेव, कृष्ण के बारे में जानने वाले हैं। और वो कौन है? जन्माद्यस्यतः, जो सभी चीजों के कारण है ना। तो आप देखिए वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने सभी शास्त्रों का निचोड़ लिखा था। तो उसको सूत्र मतलब कोड होता है। जैसे आप देखते हो जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम के टाइम में वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो कोड में छोटे छोटे फॉर्मूला सब लिखते वो बनाते हैं अपना। तो उसी प्रकार व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में ये कोड बनाए थे, जैसे अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, रसो वही सह, है ना। और फिर जो है ये ओम जन्माद्यस्यतः, ऐसे कोड्स बना के लिखे थे। और यही शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि श्रीमद् भागवतम उसी वेदांत सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। उसी वेदांत सूत्र को भागवतम में व्यासदेव ने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहली बात ये जानना में बहुत जरूरी, जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं, कृष्ण परम भगवान है। अगर आपको ये चीज में विश्वास नहीं है कृष्ण परम भगवान है, तो आपको भागवतम पढ़ के कोई लाभ नहीं होने वाला है, आपको डाउट ही आएगा केवल। तो इसलिए ऑफकोर्स आप जब पढ़ोगे तो वो आप जान जाओगे इवेंचुअली, बट स्टिल हम एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमें विश्वास होना चाहिए कृष्ण परम भगवान है। जन्मादि अस्यतः, जिनके से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और यही बात गीता में स्वयं भगवान भी कहते हैं 10.8 में। वो क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है।
ये बात जान के रखिए, एवरीथिंग केम फ्रॉम कृष्णा, सब कुछ। इसीलिए यहाँ पर प्रभा जी लिखते हैं, आप देखोगे, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप देखिए लिखे प्रभा जी, आई मेडिटेट अपॉन लॉर्ड श्री कृष्णा बिकॉज ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब इस बात को समझिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब उनके ऊपर कोई और नहीं है। तो जब हम गॉड की बात बोलते हैं या हम उसी भगवान की बात बोलते हैं, तो बहुत सारे गॉड्स हो सकते हैं। गॉड मतलब कंट्रोलर, ईश्वर, अलग अलग कंट्रोलर है। बट कृष्णा इज द सम्मम गुणम, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल गॉड्स, दैट्स व्हाई ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट मतलब इनको छोड़ के कोई और सच्चाई नहीं हो सकती है। ही इज द सुप्रीम ब्रह्मन, द टॉप मोस्ट पर्सनालिटी। तो ये बात हम लोग को कन्विक्शन होना चाहिए कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है। फिर क्या बोलते हैं? अन्वयात इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट। ठीक है, तो ये बोलते हैं, देखिए मीनिंग आप देखोगे तो बता रहे हैं, जन्माद्य संयतः अन्वयात, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब कॉग्निजेंट, मतलब वो सब चीज के बारे में जानते हैं। अभिज्ञ मतलब उनको सब चीज के बारे में पता है। स्वराट मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट। भगवान जो है पूर्णतया से स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं होते, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यही भगवान का डेफिनेशन है। भगवान को कोई नियम में बांध नहीं सकता, है ना। और उनको सब पता है। जिस प्रकार आपके शरीर में कहीं पर भी चींटी काटती है या कुछ भी स्पर्श होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि भगवान का शरीर है। तो इस सृष्टि में कहीं पर भी कुछ भी होता है वो भगवान को पता चल जाता है, वो भगवान को पता चल जाता है। आप इसलिए बोलते हैं भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और उनको छुपा के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए चाहे हम चोरी कर रहे हैं, चाहे हम झूठ बोल रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को सब पता है, बिकॉज इज फुल्ली कॉग्निजेंट, उनको सब के बारे में ज्ञान है। अभिज्ञ स्वराट। देन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो वो आदि कवि, यहाँ आदि कवि कौन है? यहाँ आदि कवि जो है वो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पहले कवि हुए, क्योंकि उनको सबसे पहला ज्ञान भगवान ने हृदय में प्रकाशित किया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनके हृदय में सबसे पहला ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया था। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? मुह्यंति सूरया, जिनके लीलाओं को देख करके इवन बड़े बड़े देवता, सूरया, सुर असुर होते हैं, वो सुर भी जो है मुह्यंति, विबिल्डर हो जाते हैं। जिनके कार्यकलाप को बड़े बड़े देवता लोग भी नहीं समझ पाते, इवन ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते, क्योंकि ब्रह्मा विमोह लीला हुआ था जहां पर ब्रह्मा जी भगवान जो अपने ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे थे तो वो नहीं समझ पाए थे। हालांकि वो आदि कवि है, उनको भगवान ने पहला ज्ञान दिया, लेकिन वो भी बिल्डर हो जाते भगवान लीला को देख करके। ऐसे महान है भगवान, मुह्यंत सूरय। हमारी तो बात ही छोड़ दो, है ना। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्णतया भगवान कृष्ण को जान गया हूं, ये संभव नहीं है। जब बड़े बड़े देवता लोग भी बिल्डर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं भगवान के बारे में जान करके, तो हमारी क्या हैसियत है इस समय। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्ति सर्व अमृषा। इसका मतलब है कि इन्हीं भगवान के कारण इस दुनिया में जो भी चीज हम देखते हैं वो हमें लगता है कि वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है। जिस प्रकार आप एक मिराज को देखते हो, आप जब रेगिस्तान में जाते हो, आपको वहां पानी की परछाई दिखती है, तो पानी दिखती है लेकिन पानी होता नहीं है। उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी चीज हमें दिख रहे हैं वो लगता है कि ये रियल है, वो सच्चाई, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे बेटे हो, हमारे बेटी हो, माँ बाप हो, जो भी हो, हमारा घर हो, सब कुछ हो, वो सब कुछ हमें रियल दिखता है, वो भगवान की योग महामाया शक्ति के द्वारा, लेकिन वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी है। तो हमारा वैष्णव फिलोसॉफी की वो सच है क्योंकि भगवान से निकला, लेकिन वो टेम्पररी है, वो क्षणिक है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर क्या बोलते हैं? धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। हालांकि ये संसार में कोई भी टिकता नहीं है, लेकिन हे भगवान, आप अपने धाम में सदा निरस्तकुहकम, आप अपने धाम में सदा विराजमान रहते हो। परम धाम जो है गोलोक वृंदावन, आप वहां पर आप रह करके इस संसार को चलायमान बनाते हो। मैं ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को धीमहि, धीमहि गायत्री शब्द का सूचक है,
हम आगे पर्पट में पढ़ेंगे, परम सत्य को मैं ध्यान करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, ये कह करके व्यासदेव यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ये भागवतम का। तो आप देखिए फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड है कि भगवान क्या है, फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको भगवान का मिल रहा है। अब हम लोग प्रभुपाद जी के परपोर्ट में से कुछ कुछ चीज हम पढ़ते जाएंगे और हम लोग वो करते जाएंगे। ओके, नाउ अब कोई और पढ़ेंगे, परपोर्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कोई और व्यक्ति जो उस समय बोले थे, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। Obeisances unto personality of Godhead, Vasudeva Okay. directly indicated Lord Shri Krishna, who is the divine son of Vasudeva and Devaki. This fact will be more explicitly explained in the next of this work. Shri Vyasudeva asserts the Yes. personality of Godhead, and all others are his direct or indirect plenary portions or portion of the portion. Srila Jiva Goswami has even more explicitly explained the subject matter in his Krishna Sandarbha and Brahma. The original living being has explained the subject of Shri Krishna substantially in his treatise named Brahma Samhita. Yes. In the Samaveda, ओके, थैंक यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहले भगवान कृष्ण के भगवत्ता को एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि जीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ में पूरा प्रूफ किया है क्यों कृष्ण परम भगवान है। और ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में जो है वो बताते हैं पहला श्लोक में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान जो है सभी कारण के कारण है और वो परम ईश्वर है, अनादि आदि, जिनका कोई आदि नहीं है और जो सबके आदि है। तो भगवान किसी से नहीं आए लेकिन सबको ही भगवान से आए, ये वो डेफिनेशन देते हैं। तो इसलिए आप देखोगे इस पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी अलग अलग उपनिषद, आप देखोगे सामवेद का यहाँ बना रहा है। अगर जिनके पास हिंदी, कोई इंग्लिश नहीं समझ पाते तो आपके पास अगर हिंदी किताब है तो हिंदी में खोल लीजिए, या तो हम हिंदी वाला पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप वहां से पढ़ सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि सामवेद उपनिषद में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्णा देवकी के एक दिव्य पुत्र हैं, और भगवान खुद गीता में भी इस बात को कंफर्म करते हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में कृष्ण का नाम सबसे प्रमुख नाम है। भगवान के असंख्य नाम है और कृष्ण का नाम सबसे प्रमुख नाम है, और इसीलिए भगवान कृष्ण को परमहंस लोग जो है वो लोग मेडिटेट करते हैं, और भगवान उन लोगों के द्वारा पूजित होते हैं जो लोग संन्यास आश्रम में सबसे टॉप मोस्ट, जिनको परमहंस कहते हैं। संन्यास आश्रम में 4 होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। तो परमहंस सबसे टॉप मोस्ट सन्यासी होते हैं, वो लोग भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यस, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। यस रश्मि माता जी, यू रीड। वासुदेव। Vasudeva, or Lord Shri Krishna, is the cause of all causes. Everything that exists emanates from the Lord. How this is so is explained in later chapters of this work. This work is described by Mahaprabhu Sri Chaitanya as the spotless Purana because it contains the transcendental narration of the personality of Godhead Sri Krishna. The history of the Srimad Bhagavatam is also very glorious. It was compiled by Sri Vasudeva after he had attained maturity in transcendental knowledge. He wrote this under the instructions of Sri Narada Ji, his spiritual master. Vyasadeva compiled all Vedic literatures containing the 4 divisions of the Vedas, the Vedanta Sutra or the Brahma Sutras, the Puranas, the Mahabharata, and so on. But nevertheless, he was not satisfied. His dissatisfaction was observed by his spiritual master, and thus Narada advised him to write on the transcendental activities of Lord Shri Krishna. These transcendental activities are described specifically in the 10th canto of this work. But in order to reach to the very substance, one must proceed gradually by developing knowledge of the categories. Hare Krishna. Yes, okay, thank you. तो देखिए, हाँ, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस पुराण को स्पॉटलेस पुराण, अमर पुराण कहा है, और ये भगवान के दिव्य लीलाओं को वर्णन करता है। तो व्यासदेव जब मैच्योरिटी, जब पूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत थे,
तब उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को लिखा, रचा और इसको हमारे समझ प्रस्तुत किया है। इसलिए इसमें कोई खोट नहीं हो सकता है इस भागवतम में। और एक बात प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि वो जो दिव्य लीलाएं हैं भगवान की, वो 10वें स्कंद में बताई गई है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग को ग्रेजुअली मूव करना पड़ेगा। इस बात को प्रभुपाद जी आगे और भी कहेंगे, हम लोग उसको फिर आगे पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ कि जहाँ प्रभुपाद जी साइंटिफिक चीज बताते हैं कि हम और थोड़ा सा प्रभुपाद में आगे हम पढ़ेंगे। एक मिनट थोड़ा सा, यस, हाँ, यहाँ से पढ़िए कोई, अनस्क्रूपुलस पर्सन्स। जी प्रभु जी पढ़ती हूँ। Yes, anybody please read unscrupulous persons, go immediately, जो हाईलाइट किया हुआ है। हाँ प्रभु जी पढ़ती हूँ। Unscrupulous person go immediately to the 10th canto and especially to the 5 chapters which describe the Lord's Rasa dance. This portion of the Srimad Bhagavatam is the most confidential part of this great literature. Unless one is thoroughly accomplished in the transcendental knowledge of the Lord, one is sure to misunderstand the Lord's worshipable transcendental pastimes called Rasa dance and his love affairs with the gopis. This subject matter is highly spiritual, and only the liberated persons who have gradually developed spiritual realization before actually relishing the essence of the pastimes of the Lord. Therefore, he purposely invokes a Gayatri mantra, Dhimahi. Yes, This Mataji. Wait. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभा जी लिख रहे हैं कि इस श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान के लीलाओं का वर्णन है, और खास करके 5 अध्याय है जिसको रस पंचोध्याय कहते हैं, जिसमें रास लीला का वर्णन है। तो अनस्क्रूपुलस पर्सन मतलब जो लोग ऑथराइज लोग नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली भगवान के रास लीला में जंप मारते हैं, और वहीं से इसका देखो कई कथाकार जो होते हैं वो डायरेक्टली 10वें स्कंद के रास लीला में उतर जाते हैं, और फिर आप देखोगे पूरा वो लोग वो रास लीला को वहीं आपको सामने करके दिखा देंगे। कोई कृष्ण बनता है, कोई गोपी बनती है, वो डांस करते हैं, वो पूरा एक मनोरंजन का वो शो कर देते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। प्रभा जी बोलते हैं ये जो भगवान की गुह्य लीला है, रास लीला, ये बहुत स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, और इसको बड़े बड़े आचार्य, सेल्फ रियलाइज सोल, वही लोग इसको समझ सकते हैं। हम जैसे बद्ध जीवात्मा लोग के लिए समझना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम भी समझ सकते हैं कब, जब हम ग्रेजुअली। इसलिए अगर आप सोचिए, अगर ये इतना महत्वपूर्ण लीला है तो सुखदेव गोस्वामी या व्यासदेव इसको पहले स्कंद में क्यों नहीं रखते, 10वें स्कंद में क्यों रखा है इसको? क्योंकि पहले व्यासदेव चाहते थे कि लोग पहले भगवान की महानता को समझे। पहले 9 कैंटो अगर आप पढ़ोगे तो आप कन्विंस हो जाओगे कि कृष्ण परम भगवान है, और फिर जब आप रासलीला को पढ़ोगे 10वां स्कंद, तो आप बहुत ही आदर भाव से और प्रेम भाव से और भक्ति से उस लीला को पढ़ोगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग भागवतम को सही तरह से प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मना किया है कि कोई भी व्यक्ति जो परंपरा में नहीं आ रहा है और जो ग्रेजुअली भागवतम को नहीं प्रस्तुत कर रहा है, उसके मुख से नहीं सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम। तो हम जो ये भागवत कथा सुनते हैं, हम जा जाके केवल मनोरंजन हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है, पहली बात तो वो एक परंपरा में आना चाहिए, और वो खुद सेल्फ लेस होना चाहिए, और वो अपने गुरु से ब्लेसिंग होना चाहिए उसके ऊपर, और वो जो है ग्रेजुअली इस लीला तक पहुंचना चाहिए, रास लीला। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी हैदराबाद में कहीं गए थे, तो एक फैमिली उनको कह रहे थे कि प्रभुपाद जी आप रास लीला का वर्णन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर रास लीला बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डिस्क्राइब रास लीला। मैं सोचिए, प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं, उन्होंने इतने भक्त बनाए, इतने शिष्य बनाए, पूरे दुनिया में प्रचार किया हरिनाम का, वो कहते हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन रास लीला। तो हम लोग कहाँ से अपने आप को क्वालिफाइड बोल सकते हैं कि हम सुनने के लायक है? तो क्या है, हम लोग अगर अभी बद अवस्था में रास लीला को सुनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वो हमको कड़वा लगेगा, हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, और हम जो है भगवान की दिव्य लीला को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकार चाहिए, और उस अधिकार के लिए हमें धीरे धीरे, अगर आप एक बच्चा को डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड के एग्जाम में बैठा दोगे, पढ़ाओगे, तो वो फेल ही होगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा उसको। तो पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। जो जो बढ़ता जाएगा वो फिर उस ज्ञान के लायक बनता है 10th में, तब वो उस नॉलेज समझ पाता है। उसी प्रकार अगर भागवतम के भी आपको इस गुह्य भगवान लीला को समझना है,
तो ग्रेजुअली आगे बढ़िए, अपने आप को क्वालिफाइड बनाइए, अपने आप को धीरे धीरे उसके लिए सक्षम बनाइए। फिर जब समय आएगा प्रैक्टिस कर कर करके, तब आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लिबरेटेड सोल्स, जो मुक्त आत्मा है, जैसे सुखदेव गोस्वामी, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये लोग ने चर्चा किया इस लीला पर, हम इसके काबिल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर गायत्री मंत्र के बारे में प्रभा जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, वो हम सुनना चाहेंगे। यस, somebody else please read गायत्री, दिस गायत्री मंत्र। हाँ, तो पढ़ना चाहेगा, दिस गायत्री मंत्र इज मेंट फॉर। This Gayatri Mantra is meant for spiritually advanced people. When one is successful in chanting the Gayatri Mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must therefore acquire Brahmanical qualities or be perfectly situated in the quality of goodness in order to chant the Gayatri Mantra successfully, and then attain to the stage of transcendentally realizing the Lord, His name, His fame, His qualities, and so on. यस, Hare Krishna. थैंक यू माता जी। सो देखिए, प्रभा जी बता रहे गायत्री मंत्र, अभी आप देखोगे इस दुनिया में कई लोग गायत्री मंत्र को ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, वो कहीं से सुन लिए हैं या बचपन से कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्वालिफाइड नहीं है। प्रभा जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, व्हेन वन मस्ट एक्वायर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, जब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आ जाएंगे। क्या होते हैं ब्राह्मण के गुण? समो, दमो, तितिक्षवा, आर्जवम। भगवान गीता में बताते हैं ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं। सेंस कंट्रोल, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल, दमो तपस्या, देन शांति जीवन उसके, और सत्वगुण होना। तो परफेक्ट क्वालिटी ऑफ गुडनेस, तब वो गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन में जब आप हरिनाम दीक्षा के 3-4 साल बाद जब गुरु देखते हैं कि ये व्यक्ति अभी धीरे धीरे वो क्वालिटी डेवलप कर रहा है, तब उसको गायत्री दीक्षा देते हैं। तभी आप देखोगे हमको ये जनेऊ देते हैं, थ्रेड हम लोग पहनते हैं, और हम दिन में 3 बार गायत्री करते हैं। तो ये गायत्री मंत्र गोपनीय मंत्र होता है, इसको बोलते नहीं है, गुरु कान में बोलते हो गायत्री मंत्र, और वो 3 बार हम लोग सुबह, दोपहर को और शाम को वो गायत्री का मंत्र का हम जप करते हैं। गायत्री मंत्र जप करते 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 हम भगवान के दिव्य गुणों को रियलाइज कर पाएंगे, उनके शुद्ध नाम, उनके क्वालिटीज, उनके गुणगान को हम समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें सत्वगुण आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, कई बार लोग जो हैं वो सत्वगुण को कल्टीवेट नहीं करते हैं, पूरा जीवन तमोगुण रजोगुण में भरा पड़ा है, और वो बोलते हैं हम मंत्र जप करें, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप उस मंत्र के पोटेंसी को धारण ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जीवन जो है वो सत्वगुण में नहीं है, वो तमोगुण रजोगुण में भरा पड़ा है। तो इसीलिए अगर आपको भगवान के दिव्य गुणों को जानना है तो एटलीस्ट आपको सत्वगुण में आना पड़ेगा, और फिर सत्वगुण से आप और ऊपर जाके शुद्ध सत्वगुण में जा सकते हो। क्योंकि भगवान की सारी लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, उनके गुण, उनके लीला सब शुद्ध सत्वगुण में है। सत्व भी नहीं, इस संसार के परे है, वो शुद्ध सत्वगुण में है। तो आप तमोगुण रजोगुण से कैसे समझ सकते हो उसको? इसीलिए पहले सत्वगुण को कल्टीवेट करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, आप देखोगे इसका नियम बनाया, सुबह जल्दी उठो, मंगलारती अटेंड करो, 16 माला का जप करो, हाँ, फिर गुरु पूजा करो, भागवत सुनो, प्रसाद खाओ। तो ये सब सत्वगुण के कार्य हैं। ये करते 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 हमारे हृदय शुद्ध होता है, सत्वगुण आता है, तब हम जाकर के भगवान लीलाओं गुण को समझ पाएंगे। लेकिन एक आम व्यक्ति है, वो कुछ प्रैक्टिस किया नहीं और डायरेक्टली बोलता है हाँ मैं तो जानता हूँ कृष्ण के बारे में, ओ कृष्ण तो रासलीला किया, ओ कृष्ण 16,000 शादियां की, ओ भगवान ने तो ये किया वो किया। अरे तुमको पता क्या है भगवान लीला के बारे में? तमोगुण रजोगुण के व्यक्ति हो तो उसको तो खुद से भी समझ में नहीं आएगा, जो तमोगुण रजोगुण व्यक्ति है। इसलिए हम जो साधक लोग हैं, हम लोग को प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट हम सत्वगुण में आए। और सत्वगुण में आने के सबसे पहला क्या करना होगा? 4 नियम का पालन करना होगा। नो मीटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। कोई प्रकार का मांसाहार नहीं, कोई प्रकार का जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, और अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना। ये पहले 4 ग्रॉस नियम। फिर धीरे धीरे जब हम जो है जप करेंगे भगवान के नामों का, एक सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, करते 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 हम लोग क्वालिफाइड होंगे भगवान के बारे में जानने के लिए। इसीलिए ये पद्धति है, एक रात में नहीं होता है, धीरे 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 धीरे। देन व्हाट प्रोवाइड चलिंग, he can realize, he can enter into the transcendental position of the Lord। भगवान के पोजीशन, जो भगवान दिव्य स्तर पे स्थित है,
वो व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। इसीलिए जब हम गुरु को देखते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद और जो आचार्यवर्ती जो है हमारे, आज जो इस्कॉन में जो अभी गुरुजन जो है, वर्तमान गुरु सब हैं, ये लोग उस स्थान को अचीव किए हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भक्ति करके। इसलिए जब हम उनको देखते हैं तो वो दिखेंगे साधारण व्यक्ति के समान, लेकिन उनका स्तर बहुत ऊंचा है हमसे, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर करके भगवान की दिव्यता को प्राप्त किया उन्होंने, है ना। इसीलिए हम इनको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। इन लोगों को, जो लोग भी भक्ति में एडवांस्ड है हमसे वो है, तो उनको साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस स्तर को प्राप्त किया अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से, अपने रेगुलरली नियम का पालन करने से, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गायत्री मंत्र जो होता है वो धीमहि जो है उसमें शब्द आता है, और यहाँ पर व्यासदेव उस मंत्र को इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग गायत्री मंत्र में निपुण होते हैं वही लोग भगवान के दिव्य स्तर को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसमें जो जो पार्ट में छोड़ दे रहा आप लोग उसको बाद में पढ़ सकते हो मैं आके। मॉर्निंग में 8:30 तक आ जाओ ना, लेकिन आपको ग्लूकोज पाउडर लेना पड़ेगा उनके लिए। तो ऑरेंज कलर सभी ग्लूकोज। ओके, नाउ हाँ, यस यस, एनीबडी कोई पढ़ना चाहेगा? द चीफ इंजीनियर, यहाँ से पढ़िए, द चीफ इंजीनियर। यस, हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। यस, पढ़िए माता जी। The chief engineer of a complicated construction does not personally take part in the construction, but he knows every nook and corner because everything is done under his direction. He knows everything about the construction, both directly and indirectly. Similarly, the personality of Godhead, who is the supreme engineer of this cosmic creation, knows every nook and corner, although affairs are being carried out by demigods. Beginning from Brahma down to the significant end, no one is independent in the material creation. The hand of the Lord is seen everywhere. All material elements, as well as all spiritual sparks, emanate from him only. And whatever is created in this material world is but the interaction of two energies, the material and the spiritual, which emanate from the absolute truth, the personality of Godhead, Shri Krishna. A chemist can manufacture water in the chemical laboratory by mixing hydrogen and oxygen. But in reality, the living entity works in the laboratory under the direction of the Supreme Lord. यस माता जी, ओके ओके। सो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी इंजीनियर है। ठीक है, आप देखिए कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर जो मुख्य इंजीनियर होता है वो पर्सनली वहां पर इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन उसको सब कुछ पता है कि बिल्डिंग में कहाँ क्या बन रहा है, क्योंकि उसने डिजाइन किया है ना। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण को इस ब्रह्मांड में कहाँ पर क्या हो रहा है वो सब पता है, और सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, सारे जो तत्व हैं, है ना, धरती, अग्नि, आकाश, वायु, जल, सब जो भी है ये सब भगवान ने दिए इंग्रेडिएंट्स। अब ब्रह्मा जी ने खाली उसको बनाया, उसको क्रिएट किया है। तो इसीलिए कृष्ण परम भगवान है। कई लोग कहते हैं ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर भगवान श्री कृष्ण है। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जो है वो एक सोने की खान है, और जो भी चीज यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब जैसे ज्वेलरी है जो सोने की खान से बनते हैं। तो अगर आप देखोगे आपके पास एक रिंग है, मान लो गोल्ड रिंग है, आपके पास सोने का एक अंगूठी है, तो वो सोना और जो सोने का माइन है, सोने का खान है, वो दोनों एक ही सोना है, लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम सोना है, बट वहां कई हजार क्विंटल सोना है माइन में। उसी प्रकार भगवान भी जिस तत्व से बने हुए हैं सच्चिदानंद, और हम जीवात्मा जिस तत्व से बने हुए हैं वो समान है, सच्चिदानंद आत्मा के रूप में, लेकिन भगवान जो है वो विभू है, वो क्वांटिटी में वो एक समुद्र के समान है, एक गोल्ड माइन के समान है, और हम अणु है, हम क्वांटिटी में वो एक गोल्ड रिंग के समान है, या एक ग्लास पानी के समान है, हम लोग समझ रहे ना। तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि जीवात्मा में और भगवान में अंतर क्या है। हमारी स्थिति जो है हम अणु है, और हम कितने ही तपस्या तो कर ले हम भगवान नहीं बन सकते, बट भगवान कृष्ण गोल्ड माइन के समान है, उनके अंदर सारी कलाएं, सारे गुण पूर्ण मात्रा में विराजमान है। ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अभी के स्लाइड पर मैंने आपको बता दिया। हाँ यस, एक और मुझे इम्पोर्टेंट श्लोक पढ़ना था, इम्पोर्टेंट इसमें पैराग्राफ पढ़ना है। यस, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ पढ़िए, अनलेस वन सरेंडर्स अनटू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। यस क्विकली, अब कोई भी पढ़ सकता है, रिपीट जो हाँ भी है। प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। Unless one surrenders unto the lotus feet of the Supreme Lord, it is certain that he will be bewildered. When an intelligent surrenders unto the lotus feet of the Krishna and knows completely that Krishna is the cause of all causes, as confirmed in Bhagavad Gita, then only can such an intelligent man become a Mahatma or great soul. But such a great soul is rarely seen. Only the Mahatmas can understand the Supreme Lord is the primeval cause of all creation. He is Parama or ultimate truth, because all other truths are relative to him. He is omniscient. For him, there is no illusion. यस थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मानस्तु माम पार्थ, केवल एक महात्मा जिसने भगवान को पूर्णतया से समर्पण किया है वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, नहीं तो वो बिल्डर हो जाएगा। बोलते हैं मुह्यंती अक्षुरया, भगवान को समझने का उसी को अधिकार है जिसने भगवान को पूर्णतया से समर्पित किया है। बट वो क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रोपा जी, बट सच अ ग्रेट सोल इज रेयरली सीन, बहुत दुर्लभ होता है ऐसा व्यक्ति को मिलना। दुर्लभ, तो ये भगवान बोलते, गीता में बोलते हैं महात्मानस माम प्रदे, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुनाम जन्मनामते ज्ञानवान अपदिते, कई जन्मों के बाद ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है महात्मा जो पूर्णतया से भगवान को समर्पित है जिसका जीवन, और वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति जो है जो केवल एक तिलक लगा ले, कंठी पहन ले, ऐसा बाहरी रूप से भक्त दिखा रहा है, जरूरी नहीं है अंदरूनी रूप से वो कितना सरेंडर है भगवान को, भगवान के लिए कितने वो सेवा में रत है और कितने अपने आप को समर्पित किया है भगवान को, वो समझ सकता है। बाकी जो लोग भी है वो लोग माया शक्ति से हमेशा बिल्डर रहेंगे। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कृष्णा। भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति, केवल भक्त है जो मुझे समझ सकता है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो कितना ही धनी हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा कुछ भी पोस्ट पोजीशन हो, वो कुछ नहीं समझ सकते भगवान के बारे में, वो लोग बिल्डर हो जाएंगे। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ लोग मायावादी लोग ये भी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये व्यास ने नहीं लिखा है, ये किसी वोक में लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं कि भागवत का वर्णन अन्य पुराणों में बताया गया है, जैसे मत्स्य पुराण में बताया गया है, और फिर ये जो भागवतम में जो स्टोरी है जैसे वित्रासुर की स्टोरी, वो अन्य पुराणों में इसका वर्णन है। इसलिए भागवतम जो ये पूरा ऑथेंटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये लास्ट ये और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यस, इसको मैं पढ़ता हूँ। श्रीला विश्वाचार्य ठाकुर स्पेसिफिकली डील्स विद द ओरिजिनल एंड प्योर सेक्स साइकोलॉजी आदि रस, devoid of all mundane inebriety. The whole material creation is moving under the principle of sex life. In modern civilization, sex life is the focal point for all activities. Wherever one turns his face, he seeks sex life predominant. Therefore, sex life is not unreal. Its reality is experienced in the spiritual world. The material sex life is but a perverted reflection of the original fact. The original fact is in the absolute truth, and thus the absolute truth cannot be impersonal. It is not possible to be impersonal and contain pure sex life. Consequently, the impersonalist philosophers have given indirect impetus to the abominable mundane sex life because they have overstressed the impersonality of the ultimate truth. Consequently, man without information of the actual spiritual form of a sex has accepted perverted material sex life as the all in all. There is a distinction between sex life in the diseased material condition and spiritual sex life. तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत ओपनली और फ्रैंकली इस बात को बता रहे हैं कि जो मैथुन, जो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण इस संसार में हमें देखने को मिलता है, वो परवर्टेड है। जैसे आध्यात्मिक एक पेड़ होता है, तो पेड़ आप देखिए, जो पेड़ में मान लीजिए सबसे ऊपर जो फल लगा होगा, अगर आप उसका परछाई आप एक नदी में देखोगे, पानी में देखोगे, तो सबसे नीचे दिखेगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण और कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध है,
वो प्योर सेक्स लाइफ है। वो जो है वो इतना प्योर है कि वो आध्यात्मिक जगत में है, उसके कोई इनएबिलिटी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब उसकी परछाई इस दुनिया में दिखती है तो वो कंटामिनेट हो जाता है। और जो लोग भगवान को मायावादी लोग जो बोलते हैं कि भगवान के अंदर कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं है, वो लोग फिर क्या सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में जो मैथुन है, जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, वही सर्वस्व है। इसीलिए आप देखोगे जिन लोगों को भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं पता है, वो लोग सोचते हैं इस दुनिया में जो स्त्री पुरुष आकर्षण है वही सब कुछ सर्वस्व है, और ये उनके लिए इम्पेटस बन जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए जब भी हम भगवान और गोपियों की लीला के बारे में सुनते हैं, हमें समझना चाहिए वो किस स्तर पे हो रहा है। वो सबसे प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट लीला है भगवान की। वो ये संसार के साधारण स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है वो, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में चल रहा है वो। और वो एकदम भगवान जब अपने प्रेम का हाईएस्ट रसास्वादन करते हैं, अपने प्रेम का जो हाईएस्ट एग्जीबिशन करते हैं, वो जब आनंद लेते हैं उसका, वो लीला है गोपियों और कृष्ण के बीच में। इसलिए गोपियों को सबसे टॉप मोस्ट ड्यूटी बोला गया है। और किसने बोला है? चैतन्य महाप्रभु, सुखदेव गोस्वामी, जो लोग संत चूड़ामणि हैं, जो लोग सबसे बड़े रिनाउंस्ड, जो सन्यासी में चूड़ामणि है, मतलब सबसे महान सन्यासी लोग हैं, वो लोग उस लीला को गा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें समझना होगा कि जो भौतिक आकर्षण है स्त्री पुरुष का, ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, ये एक केवल अंधकार है। और इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया को फंसा देता है ये पूरा। इससे जिन लोगों को भगवान लीलाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, वो लोग भगवान लीला को भी इस दुनिया की लीला से कंपेयर करते हैं और बहुत बड़ा अपराध कर बैठते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता को कर बैठते हैं। इसलिए इसको आदि रस बोलते हैं। और शिला विश्वनाथ ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, वो इसके बारे में बहुत विविध डिस्क्राइब करते हैं क्या है ये आदि रस। तो हम सब जो है इस दुनिया में इस रस को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगवान के साथ हमारा जो रस का संबंध है, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी उस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने यहाँ दुनिया में ही हम लोग अपना अपना रिलेशन बना के बैठे हुए हैं। हाँ, हम क्यों एक पुरुष एक स्त्री को चाहता है, स्त्री पुरुष को चाहती है, और ऐसा ये क्यों चाहिए? क्योंकि उसको रस चाहिए ना। लेकिन वो रस तो भगवान के साथ आदान प्रदान करने में आएगा। अब क्योंकि उसका अभाव है, तो हम लोग उस रस को इस दुनिया में उसका प्रयास कर रहे हैं, उस रस को प्राप्त करने, लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसमें। आप देखिए दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर वो मटेरियल स्तर पर है, भौतिक स्तर पर है, वो आपको सुख नहीं दे सकता, वो फ्रस्ट्रेशन ही देगा 100%। जैसे अगर एक गन्ना है, अगर गन्ना में रस होता है तो आप चबाओगे तब उसमें से रस आएगा। लेकिन अगर आप जिसमें से रस निकल चुका है, चबाया हुए गन्ने को आप चबाओगे तो क्या रस आएगा? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम, च्यूइंग द च्यूड। इस दुनिया में लोग जो चीज ऑलरेडी च्यू करके सारा रस थूक चुके हैं, लोग उसको फिर चूसने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमको फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है ये सब चीजों से। तो हमें क्या करना है? भगवान से अपने संबंध को स्थापित करके उस भगवान के साथ वो रस का आदान प्रदान करना है। और जब हम उसको चखेंगे तब आप देखोगे हमें रियल टेस्ट आएगा और हमारे जीवन में जो है असली सुख की हमें अनुभूति होगी। तो ये प्रभा जी बता रहे हैं। फाइनली जो है लास्ट पैराग्राफ इस श्लोक का मैं पढ़ता हूँ। दिस श्रीमद् भागवतम विल ग्रेजुअली एलिवेट द अनबायस्ड रीडर टू द हाईएस्ट perfectional stage of transcendence. It will enable him to transcend the three modes of mental activities, fruitive actions, speculative philosophy, and worship of functional deities as inculcated in Vedic verses. तो कोई भी व्यक्ति अगर इस श्रीमद् भागवतम को एक निरपेक्ष भाव से, श्रद्धा से इसको पढ़ेगा तो वो दिव्यता की सबसे उच्च सीढ़ी तक पहुंच जाएगा और वो तीनों गुणों को पार करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। ये प्रभुपाद जी का आश्वासन दे रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोग अभी आज यहीं रुके क्योंकि पहला वर्ष था, इससे ज्यादा देर, हालांकि 3 श्लोक मेरा चर्चा करने का मन में था लेकिन नहीं कर पाए। अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है, हम लोग उसको अगले वेडनेसडे फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है, तो हमारे पास 5 मिनट अभी समय है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। हाँ प्रभु जी, अभी जो एग्जाम्पल दिया गया था गोल्ड माइन का,
हाँ और गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, और एक समुद्र का, और आपने बताया टॉप ऑफ उसमें। तो ये जो है इसका जो तत्व है, मीन्स जो ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय का जो तत्व है अचिंत्य भेदाभेद, ये उसी का एग्जाम्पल है ना प्रभु जी, आप जो बता रहे थे? एक मतलब एक सेम बट जस्ट वन, एक थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है, एक मिनट में ये समझ। हाँ बोलिए माता जी, फिर से आप क्या बोले? ये जो हाँ, गोल्ड अभी में, अपने जो एग्जाम्पल यहाँ पे कोट था हाँ गोल्ड माइन का और हाँ ऑर्नामेंट्स का, हाँ तो और समुद्र का जैसे पानी हाँ होता है, उस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इसमें फर्क हाँ होता है। हाँ तो ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का जो तत्व है अचिंत्य भेदाभेद, हाँ, ये उससे रिलेटेड है ना प्रभु जी? करेक्ट करेक्ट, यस यस, अच्छा अच्छा, वननेस एट द सेम टाइम डिफरेंट, हाँ हाँ, माने सेम बट हाँ बट डिफरेंट, डिफरेंट, हाँ ओके चिंता भेदा भेद, यस करेक्ट। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये प्रभु जी, समझ, हम जो ये कृष्णा बुक पढ़ते हैं वो कैंटो 10 का ही पूरा कंपाइलेशन है इन a way। हाँ हाँ तो उसमें हमें जैसे मैंने पहले जब स्टार्ट किया था तो उसमें बताया गया था कि कुछ उसमें से चैप्टर्स हमको नहीं पढ़ने हैं हाँ क्योंकि वो कृष्ण लीला रासलीला के ऊपर हैं। हाँ तो हाँ, अभी भी हम जब भी कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं तो हमको वो चैप्टर स्किप करने हैं ना, यस करेक्ट, क्योंकि यस वी शुड नॉट because रीड we are दैट, still in the yes we are in the still in the process of first canto, so हाँ we should skip those chapters and यस करेक्ट, continue with others. Yes, हाँ thank you, Prabhu.